शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब, शान साहब जिंदाबाद, शान साहब जिंदाबाद, शान साहब जिंदाबाद। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी हजरात को मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं जनाब शान साहब का, जनाब शौकत साहब का यहाँ किश्तवाड़ की वैली में तशरीफ फरमा होने पर मुबारकबाद देता हूँ और उनको पूरा सारी तरफ से इनका वेलकम किया जाए। मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाकर इनका वेलकम किया जाए। हमारे सीनियर लीडर फिरदौस साहब, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, नासिर साहब, तो सबसे पहले सभी वर्करान की तरफ से मैं शान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस किश्तवाड़ रैली में किश्तवाड़ पे कदम रखा हुआ है। तो शान साहब का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो और अब हमारे बाकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमारे दो जो पुराने लीडर साहिबान हैं जो सेहतियाब नहीं आजकल, जिनकी सेहत खराब हुई है,
मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके लिए दुआ करें, जिनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट वासिफ गुलवाल साहब और अब्दुल रशीद साहब दिलदार, जो बहुत पुराने वर्कर थे यहाँ पीटीपी के, उनके लिए दुआ की जाए कि उनकी जल्दी से वो सेहतयाब होकर हमारे साथ जलसों में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो सबसे पहले मैं जोनल प्रेसिडेंट शेख साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ आकर कुछ आइए, तो वो कुछ अपने ख्यालात से इजहार यहाँ रखिए। आने वाले मेहमान शान साहब और दीगर के साथ जितने भी साहिबान हैं, इनका हम तहे दिल से किश्तवाड़ की सरजमी पर स्वागत करते हैं, हम देख सकते हैं। तमाम मैदान का मेरी तरफ से सलाम व आदाब। इस मीटिंग का लफ्ज़ ये था कि पहली बार शान साहब आज किश्तवाड़ में आए हैं। आज इनके साथ हमने थोड़े से टाइम में आप लोगों को सिर्फ वर्करों को बुलाया मीटिंग के लिए, और हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त छोड़कर पार्टी की हौसला अफजाई की। और साथ ही हम शान साहब, कदौर साहब और नासिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही ये वादा करते हैं कि आने वाले टाइम पर इंशाल्लाह पीटीपी का अच्छा जो है प्रोग्रेस होगा किश्तवाड़ में, और हम दिन और रात, दिन दुगनी और रात चुगनी हम मेहनत करते हैं। हमारे हर वर्कर हमारे साथ, साहब के साथ की तरह खड़े हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पीटीपी का होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप दूंगा। अब मैं स्टेज पे आने की दावत मंजूर भाई साहब को देता हूं कि वो आकर यहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें। मंजूर भाई साहब। रेस्पेक्टेड शान साहब, शौकत साहब और हमारे फार्मर एमएलसी फिरोज स्टार साहब, स्टेट सेक्रेटरी हमारे नासिर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इश्ताक साहब, गिरी साहब और आप तमाम सभी आए हुए सामीन हजरात को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी जानते हैं कि ये स्टेट जो है बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जितने भी आर्डर इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन आर्डरों में सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है और ग्राउंड पे मतलब ग्राउंड वर्क कुछ नहीं है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं वर्करों को, जो हमारी पार्टी के वर्कर आज भी अपने अपने इलाकों में अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और मैं डॉक्टर साहब और खसूसन नासिर साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आने वाले कल में अगर हमारी रियासत में इलेक्शन हुए तो हर जगह पर अपने वर्कर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़े, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस टाइम हाल है, हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन का बहरान है और हर डिपार्टमेंट जो है सिर्फ दावे करता है और दावों के सहारे लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि नया हिंदुस्तान, नया कश्मीर बनाया जाएगा। और इस नए कश्मीर में हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम सब भुगत रहे हैं कि इस नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। हमारी बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारी बेरोजगारी जो कि 2004 से लेकर हमारे नौजवान यहाँ पर प्रोजेक्टों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों में हमारे बेरोजगार नौजवानों को कोई भी एंट्री नहीं कर रहा है। इसकी वजह हमारे डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि ये वजह क्या है, क्यों हमारे बेरोजगार नौजवान जो है वहाँ पर लग रहे हैं। और हमारे जो अभी टाइम कम है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ स्कीमें चल रही थी जिसमें
जिसमें जो गरीब लड़कियों को वहाँ पर 45,000 का मैरिज जो स्टाइपेंड दिया जाता था, लेकिन वो जो है वो रोक दिया गया है। वो लिस्ट अभी अप्रूव नहीं हुई है और जो अप्रूव हुई है उनको भी नहीं दिया जा रहा है। और हमारी लाडली बेटी स्कीम जो है, लाडली बेटी स्कीम जो यहाँ पर लॉन्च की गई थी, वहाँ यहाँ पर भी अभी अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप डीसी से कंसल्ट करो, क्योंकि डीसी साहब उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो लिस्ट आगे गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। वो स्कीम का फायदा जो है हर गरीब को होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। बीजेपी सिर्फ इसका दावे कर रही है कि हम जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, खाली रोड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी खाली बीजेपी के वहां पर है। नेशनल हाईवे काम चल रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे काम में क्या हमारे नौजवान, मैं खटराई से बयान करता हूँ, हमारी खटराई से कोई भी वहां पर काम करने के लिए उसको इजाजत नहीं दी जा रही है। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आज रुखसत होना चाहूंगा। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन टाइम की कमी है, इसलिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम। तो मंजूर भाई साहब के बाद मैं दावत दूंगा अख्तर हुसैन साहब गोंजवा से, वो आकर मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहतरम मुकर्रम जनाब शान साहब, शौकत साहब, इश्तियाक साहब, नासिर साहब और हमारे दिगर हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग वगैरह जो भी आए हैं, सबका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज से तो जानते हैं, अपनी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी 1999 के अंदर बनी है, उस वक्त से लेके इस वक्त तक जो भी उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नौजवान है, बुजुर्ग है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन 20 सालों के अंदर जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, हिंदुस्तान के अंदर हालात बने, लेकिन मुबारक उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पीडीपी के दामन को थामे रखा है, जिसमें हम भी एक बहुत बड़े दूर दराज इलाके से रहने वाले हैं। लेकिन मैं एक ही शायद कहना चाहता हूं कि टाइम की किल्लत है, एक हो जाएं तो बन जाते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। अगर हम एक हो जाएंगे, चाहे थोड़े ही हो जाएंगे, तो हम बहुत हो जाते हैं। अगर हम बहुत हो जाएंगे लेकिन हमारे दिल के अंदर पार्टी की हमदर्दी नहीं होगी, पार्टी का वो कुड़म नहीं होगा, तो हम आगे पाई तकमील तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अभी यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए, अकबरुद्दीन अवैसी एक ही माँ का लाल है, जो दुटो के बात कहता है हक क्या है बातिल क्या है। हमें किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है अल्लाह के फजल से मुसलमान होकर हमारे अंदर जो ईमान है, हम सिर्फ एक अल्लाह से डरेंगे और किसी से नहीं डरेंगे, न किसी के बहकावे दावे में या किसी के डर में आएंगे। लिहाजा मैं तमाम अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, अपने साथियों से जो भी इस पार्टी का दामन थामे हुए हैं, काम आएंगे इंशाल्लाह। जरूर पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो पीडीपी की सरकार होगी। अब दावत दी जाएगी अरशद हुसैन गेरी साहब को, गेरी साहब आकर अपने ख्यालात यहाँ रखें। अरशद साहब गेरी। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब शान साहब, जो कि चिनाब वैली के इंचार्ज हाल ही में अनाउंस हुए हैं, उनको यहाँ किश्तवाड़ आने पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बाकी हमारे यहाँ पर फार्मर एमएलसी जनाब फिरदौस ठाक साहब, हमारे सीनियर लीडर साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 2 डिस्ट्रिक्टों के इंचार्ज स्टेट सेक्रेटरी हमारे जनाब नासिर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इश्ताक वाजा साहब, हमारे जोनल प्रेसिडेंट जनाब इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि कुछ कहूँ, को कहाँ आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तो परिंदे हो वतन छोड़ कर जा सकते हो। कुछ लोग हमारी पार्टी से जुदा हो गए, किन वजूहात पे गए, क्या सोच कर गए, दूसरी पार्टियों में
ये उनके लिए भी है और आपके लिए भी एक नसीहत है कि दरख्त जो होता है ना, उसको जब एक बार लगाया जाता है वो वहीं पे खड़ा रहता है। परिंदा जो है वो हमेशा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता रहता है, वो उसकी कोई वो साथ नहीं रहती है, कभी यहाँ है कभी वहां है, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। मगर दरख्त की तरह जो खड़ा रहे एक पार्टी में, उसको इज्जत भी मिलती है, अवाम में उसका रुतबा भी होता है, उसके करैक्टर को लोग सलाम करते हैं। तब तक रहूंगा, अपना ज़मीर कभी दूसरी पार्टी के लिए नहीं बदलूंगा। मेरी ये जबान है, जिस जबान से मैं आज इस पीडीपी की तारीफ कर रहा हूं, कल को दूसरी पार्टी में जाकर मैं इसी पार्टी की तनकीद नहीं कर सकता। ये मेरी जबान है। जबान इंसान की ही इंसान को ऊपर उठाती भी है और नीचे भी गिराती है। ये मेरी बात और मशवरा मेरा आप सबके लिए है कि एक बात आप याद रखें, पार्टी सबसे अव्वल होनी चाहिए, अपना स्टेटस, अपना रुतबा, उसके बाद आपको रुतबा देने वाला अल्लाह है, आपको इज्जत देने वाला अल्लाह है, आपका रिज़्क रसान अल्लाह है। आप उसकी रस्सी थामो और अपनी नेक नीति से उस चीज को जानो जो आपके हक के लिए बोले, जो आपके लिए खड़ा हो जाए, उस पार्टी के साथ चलो। और आपने देखा साल 2019 से हमारी कायद, हमारी लीडर एक लेडीज होने के नाते किस कदर अवाम के लिए जद्दोजहद कर रही है, मैं उनको सलूट करता हूं। वो कोई दिन नहीं होता है जिस दिन वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती हैं और पूरे हिंदुस्तान को हिला देती हैं। पूरा बरसगीर उनको सुनता है और देखता है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं। हमें उनके उस हौसले को बढ़ाने के लिए एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। बाकी यहाँ के हमारे जो लीडरान हैं, मैं उनसे भी गिला करूंगा और शिकवा भी है मेरा उनसे कि वर्कर के साथ जुड़े रहिए। वर्कर है तो हम हैं, वर्कर नहीं है तो हम कहीं नहीं हैं। अभी मेरे एक भाई ने बोला कि एक हो जाए सभी तो बन सकते हैं खुर्शीदा मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ये वही बात है। बाकी हमारे आए हुए मेहमान यहाँ पर आए हैं, जनाब मैं आपको इतना अर्ज करूं, हमें इतना बिखेर कर रख दिया है कि हमें जो डिलिमिटेशन में यहाँ पर किया गया, मैं 3 किलोमीटर के मुसाफत पे पुचाल में रहता हूँ, हमें पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़ा गया। अवाम को अभी तक सिर्फ इतना मालूम है कि हम पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, मगर मेरी अवाम को अभी ये मालूम नहीं है कि वो तहसील पार्डर में उनको झोंका गया। जिस वक्त उनको किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो तहसीलदार पार्डर के पास पुछाल वाले को जाना पड़ेगा। उनको अभी ये जहन में नहीं है। उन्होंने अभी सिर्फ सुना कि हम असेंबली में गए पार्डर के साथ। ये आप नोट कर लें, हमारी कायद तक हमारी बात पहुंचाएं कि जिस तरह से यहाँ पर अवामी तकसीमकारी की गई है, वन साइडेड काम कर रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त रहेगी, आप जो यहाँ से जायजा लेकर जाएंगे, आप हमारी आवाज उन तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। मेरी साहब के बाद में यहाँ की वुमेन विंग से दरख्वास्त करूंगा कि वहां तक आकर बोले। शहजादा बेगम ये यहाँ की महिला विंग के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब और साहब जो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो भी यहाँ लोग मुफलस आपके सामने आप